Hi guys, so this is the second class of relation functions. I realized कि मैं graphical method last class बताना भूल गई थी, तो we'll start with that and उसके बाद we'll move to the PYQs. Graphical method is basically okay. पहले हम लोग बार mapping method याद करते हैं. एक सेकेंड. हाँ, एक yes. यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है. यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है. ओके. पहला थिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 1 अगर 2 से असाइंड होता है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं हो सकता है फॉर अ फंक्शन. सेकेंडली, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, जैसे इस केस में अगर मैंने 2 और 3 को कोई भी इमेज असाइन नहीं किया है तो भी फंक्शन नहीं होता है. फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए. सारा ऑब्जेक्ट का इमेज होना चाहिए एंड एक ही इमेज होना चाहिए. नो ऑब्जेक्ट शुड हैव मोर देन 1 इमेज और लेस देन 1 इमेज. सिंपली 1 इमेज, एग्जैक्टली 1 इमेज. उसके बाद इफ फंक्शन 1 1 होता है तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज होता है. ईच ऑब्जेक्ट हैज वन, मतलब ईच इमेज हैज वन ऑब्जेक्ट. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 को भी 6 के साथ असाइन कर दूं तो 2 और 3 दोनों का सेम इमेज है, तो इसीलिए 2 और 3 मतलब ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो रहा है. सिमिलरली ये ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है इन रेंज दैट इज 5 जो कोडोमेन का मेरा पार्ट नहीं बना, जो मेरा इमेज फॉर्म नहीं किया. आई से अगेन 1 1 होने का क्या कंडीशन था कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज होना चाहिए. एग्जैक्टली एक भी इमेज दो ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, ऑन टू होने का क्या कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट जो रेंज में है वो मेरा अगर इमेज नहीं बना तो वो मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. जैसे इस केस में 5 है, 5 इज अ पार्ट ऑफ माई रेंज. मेरा रेंज क्या हो रहा है, 4 5 6 हो रहा है, लेकिन मेरा कोडोमेन क्या है, मेरा इमेज क्या है, खाली 4 एंड 6. सो मेरा कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू माई रेंज, तो इसीलिए मेरा ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको हम लोग इनटू बोलते थे, और जो 1 1 नहीं होता है उसको हम लोग मैनी 1 बोलते हैं. इसके बाद अगर हम लोग ग्राफिकल में चले, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. अगर मैं कर्व बना रही हूँ, लेट्स से मैं बना रही हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स और x एंड y बिलोंग करता है रियल नंबर पे, तो मेरा जो कर्व होता है ना वो समथिंग ऐसा दिखेगा. इसको टच करिएगा, समझ जाओ. वेट, समथिंग ऐसा. अब मेरे को अगर टेस्ट करना है कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है, तो वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल वर्टिकल लाइन इज समथिंग लाइक दिस. अगर मेरा वर्टिकल लाइन कहीं भी उस ग्राफ का, लाइक उस लाइन का, उस कर्व का अगर मोर देन 1 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता है. दैट इज नॉट अ फंक्शन. जैसे कि इधर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दो जगह से क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है. मैं अगर इसको अपने नॉर्मल मेथड से समझाऊं, जहाँ पे मैंने बोला था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, वो इस केस में हो रहा है. मैं अगर आंसर 4 ले रही हूँ तो मेरा इमेज 2 भी बनेगा, मेरा आंसर -2 भी आएगा. आई विल हैव टू आंसर्स इफ माई एक्स इज इक्वल टू 4. तो मेरा उस लॉजिक से, डेफिनेशन मेथड से भी ये मेरा ऑन टू नहीं, फंक्शन नहीं बन रहा है, और मेरे ग्राफिकल मेथड से भी. आई विल से अगेन, मैं पहले अपना कर्व देगा मेरे को क्वेश्चन. आई विल जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन कोई भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी एट एनी पॉइंट. अगर वो दो जगह से क्रॉस कर रहा है, जैसे ये इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज नॉट अ फंक्शन एट ऑल. उसके बाद अगर 1 1 है, 1 1 का कंडीशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज होना चाहिए. अब हम लोग ऐसा एक कर्व ले रहे हैं, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व. अगेन x एंड y बिलोंगिंग टू r. इस केस में हम लोग 1 1 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. वी आर ड्राइंग एन हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद सेम थिंग क्रॉस चेक करेंगे. अगर कर्व मोर देन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है उस लाइन को, जैसे वो इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन.
वापस बोल रही हूँ, वन वन फंक्शन होने के लिए हम लोग कर्व के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे। कोई भी पॉइंट पे कर्व का अगर मेरे को एक ऐसा लाइन मिल रहा है जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन इज टचिंग टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व, तो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ऑनटू के लिए सिमिलर होता है, उसमें भी हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बट उसमें वी सी कि वो कर्व का हर एक पॉइंट को टच करना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे मेरा डोमेन इज एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर, मतलब मैं इस पूरे वाई के रेंज में कहीं भी लाइन ड्रॉ करूं, अगर वो उस कर्व को टच कर रहा है एट एवरी लाइन, तो वो ऑन टू होगा। अगर वो कोई भी एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को टच नहीं कर रहा है तो वो ऑन टू नहीं होगा। जैसे इस लाइन, इसमें मैं एक बार इसको रीड्रॉ करती हूँ, मैंने बहुत खराब बना दिया। ऐसा था मेरा कर्व, समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से बना रही हूँ। इज दिस क्रॉसिंग द कर्व? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मेरा कर्व है इधर, सॉरी, यह मेरा कर्व ये है, मेरा लाइन ये है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इट इज नॉट टचिंग द कर्व एट एनी पॉइंट, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। मैं एक बार तीनों चीज वापस बताती हूँ। ग्राफिकल है इतना सही, कॉन्सेप्ट एंड हो गया इधर। हम लोग तीन चीज चेक कर सकते हैं ग्राफिकल से, फंक्शन है कि नहीं है, वन वन फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। अब मैं पहले ग्राफ लेती हूँ। अब लेट्स से हम लोग एक्स क्यूब का लेते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। डोंट माइंड, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। समथिंग लाइक दिस। मैं पहले फंक्शन है कि नहीं चेक करूंगी। फंक्शन है कि नहीं उसके लिए मैंने कंडीशन बोला था कि आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, एंड इफ द वर्टिकल लाइन टचेस मोर देन 2 points ऑफ द कर्व, इट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब अगर मेरा इधर से क्रॉस कर रहा है तो कितना जगह पे टच कर रहा है, एक ही जगह पे किया। अब मैं इधर कहीं बना रही हूँ तो भी कहाँ टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है। सिमिलरली फॉर एनी लाइन, मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ करूँ, सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ये एक ऑन टू ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। इसको लिखते हैं, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, वाई एन एक्स बिलोंगिंग टू आर। बट अब अगर मेरे को चेक करना है फॉर वन वन, वन वन के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके सेम थिंग चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व का मोर देन 2 पॉइंट, सॉरी मोर देन 1 पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इफ आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस, वो एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, ऐसे कर रहा है तो भी एक ही पॉइंट, ऐसे कर रहा है तो भी एक ही पॉइंट, तो ये वन वन फंक्शन भी है। लास्टली हम लोग करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू में हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा ये जो वर्टिकल लाइंस में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरे वाई के क्योंकि दिस बिलोंग्स टू आर, इस पूरे, ये पूरे डोमेन में मैं कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो वो कर्व को टच करना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है कि मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, इट शुड टच द कर्व, हर पॉइंट पे इट शुड टच द कर्व, जो मेरे इस कंडीशन में हो रहा है। समझ आ रहा है? ओके तो ये होता है फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू को हम लोग कैसे ग्राफिकली निकालते हैं। ऐसे तो मैंने जितना भी अभी पास्ट ईयर्स का देखा, किसी में भी ग्राफिकल मेथड था नहीं, बट मैंने एक बार बता दिया कि जस्ट इन केस तुम लोग के एग्जाम में आ जाए, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग वील मूव टू द पी वाई क्यूज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बी अ फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3, देन द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग को एफ का डोमेन दे दिया है और अब पूछे एफ इनवर्स का डोमेन क्या होगा। इफ यू गाइज रिमेंबर, एफ इनवर्स सिंपली उल्टा होगा एफ का। अगर जो एफ का मेरा डोमेन होता है वो मेरा एफ इनवर्स का रेंज होगा, और मेरा एफ का जो रेंज होता है वो मेरा एफ इनवर्स का डोमेन होगा। जैसे कि इसमें यस अगर इसमें मेरा एफ एक्स एक्स क्यूब है, मेरा डोमेन 0 1 2 3 है, मैं रेंज निकालूंगी। मेरा जब एफ 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा 0,
मेरा F1 होगा तो मेरा आंसर होगा 1, मेरा F2 होगा तो मेरा आंसर होगा 8, और मेरा F3 होगा तो मेरा आंसर होगा 27. तो मेरा रेंज क्या निकला? रेंज फॉर दिस क्वेश्चन इज 0, 1, 8, 27. दिस इज माई रेंज ऑफ F. मेरा F का रेंज इज मेरा F इनवर्स का डोमेन. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज C, 0, 1, 8, 27. Next, the relation R is equal to A comma B such that A is less than equal to B square on the set of real numbers. ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे. इफ यू गाइज रिमेंबर, A should be less than equal to B square. हम लोग ये किए थे कि ये ना ही सिमेट्रिक होता है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव होता है, और ये ना ही ट्रांजिटिव होता है. तो आंसर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक आएगा. प्रूफ अगर वापस बताना है तो ऐसे लास्ट क्लास देखे होंगे तो पता होगा, बट मैं बता दे रही हूँ. रियल नंबर्स का सेट है, तो लेट्स से मैं हाफ ले रही हूँ. अगर मेरा हाफ ए है, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए कॉमा ए शुड बिलोंग. ए कॉमा ए शुड बिलोंग मतलब मेरा ए शुड बी लेस देन इक्वल टू मेरा ए स्क्वायर. मेरा इज माई हाफ लेस देन इक्वल टू मेरा बी स्क्वायर? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. सिमेट्रिक के लिए हम लोग लेट्स से 1 और 2 ले लेते हैं. नहीं, एक सेकेंड, आई फॉरगॉट द एग्जाम्पल. अगर इफ आई टेक अ नेगेटिव नंबर एक साइड पे, -2, 2, 3, 2 is less than 9, 3 is less than 4. कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है? 1,3, 1,3 में 1, -2, 1 is less than equal to 4, -2 is less than equal to 1, 1 is less than 9, 3. हाँ ठीक है, 1,3 सही सोच रहा है. 1,3, 1,3 बिलोंग करने के लिए मेरा 1 is less than equal to 9, तो मेरा 1,3 बिलोंग कर रहा है. बट 3,1 इज 3 मेरा लेस देन इक्वल टू 1? नहीं, तो इट इज नॉट बिलोंगिंग. तो इसलिए नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. क्वेश्चन में ट्रांजिटिव नहीं था, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. द रिलेशन R is equal to 1,1, 2,2, 3,3 on the set 1, 2, 3. ये इक्विवेलेंस है. अगर ये याद होगा तो मैंने बताया था कि ये मेरा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. मेरा अगर सेट में 1, 2, 3 है, तो खाली अगर मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 डाल दूँ तो इट इज माई स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. If the relation is such that where A is equal to 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5 is defined by x, y such that x is less than y and x belongs to A, y belongs to B, then वेरी इजी क्वेश्चन खाली बोल रहा है कि मेरा रिलेशन होगा सच दैट मेरा x y से छोटा होना चाहिए. अगर और मेरा x a से बिलोंग कर रहा है और मेरा y b से बिलोंग कर रहा है, तो बस 2 मेरा सिंपली क्या होगा? 2,3 आना चाहिए, 2,4 आना चाहिए, 2,5 आना चाहिए, 3,4 आना चाहिए, 3,5 आना चाहिए और 4,5 आना चाहिए. ओके, अगर इक्वल्स टू रहता तो और आता, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है क्वेश्चन, तो हम लोग स्ट्रिक्टली लेस देन पे फोकस करेंगे. एंड हाँ, ये सी, तो सी मेरा राइट आंसर हो गया. इफ फंक्शन R से defined है given by fx is equal to x square minus xx plus 12 is surjective function, then the set A is. This is a nice question. क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 12 से. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 12 मेरा फंक्शन डिफाइंड है और इसका कोडोमेन है ए. रेंज जो है वो ए है. अब क्वेश्चन जस्ट मांगा कि ए का आंसर क्या होगा, मतलब इसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज कर सकता है. इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे और सबसे इजी वे है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 12 दिया है, हम लोग इसको एक स्क्वायर फंक्शन बनाने का ट्राई करेंगे लाइक दिस. तो क्या होगा? x -3 ग्रेटर दैन होल स्क्वायर 2, सॉरी होल स्क्वायर प्लस 3. अब दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0. अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो मेरा fx विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0 प्लस 3. तो मेरा fx is always greater than 3, always greater than equal to 3. तो C, क्योंकि मेरा आंसर 3 आ सकता है क्योंकि 0 + 3 कैन बी इक्वल टू 3.
तो इसीलिए 3 इंक्लूड हो रहा है, वरना 3 इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होगा? लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग समझ लो ये नंबर 5 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो तुमको टफ होगा। तो हम लोग इसको 5/2 वाला भी करेंगे ना, लाइक मेरा नंबर होगा 5/2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो मैं यहाँ पे 5x ही लिखूंगी, फिर यहाँ पे मैं 5/2 का स्क्वायर लिखूंगी 25/4, और फिर उसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 3 से इन्फिनिटी मेरा डोमेन है, a तक जा रहा है, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन ऑन टू फंक्शन, देन a इज ऑन टू फंक्शन है, मतलब मेरा कोडोमेन मेरे रेंज की इक्वल होगा, तो मेरे को बस कोडोमेन निकालना है। एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है, स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो मतलब मेरा 9 से स्टार्ट होगा, 9 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पे जाएगा, 9 से इन्फिनिटी, वेरी इजी। The relation are on the set A 1 2 3 4 5 given by this modulus A minus B is even is, ये भी जितना रिमेम्बर हम लोग क्लास किए थे, A माइनस बी को इवन होना है, तो कोई भी नंबर खुद से माइनस होके जीरो देगा तो इवन होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई। उसके बाद वील सी सिमेट्रिक है कि नहीं, तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये तो हो गई, हो गई नहीं। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक के लिए ऑब्वियसली सिमेट्रिक भी है 3, अगर मेरा 3 माइनस 1 2 है मॉड्यूलस, तो मेरा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 भी 2 होगा। हाँ, इसमें एक ही कंडीशन होता है कि मेरा जो बोथ नंबर्स है वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ये है तो इक्विवेलेंस, बोथ द नंबर शुड बी ईदर ऑड इधर इवन। इसका एक और क्वेश्चन आगे भी आएगा। उस अगर मैं 4 ले रही हूँ तो मेरा 4 माइनस 2 भी अगर 2 है तो मेरा 2 माइनस 4 भी 2 है। ट्रांजिटिविटी भी अगर चेक करना है तो 1 3 5 के लिए कर लेते हैं। 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तीनों इवन है, तो इक्विवेलेंस। इफ अ फंक्शन इज सच दैट R से R is defined by fx is equal to x square plus 1, then the pre-image of 17 and minus 3 respectively are. If you don't know, pre-image is just the object. मेरा डोमेन मांगा है, तो अगर मेरा 17 इमेज है, प्री इमेज ऑफ 17 मतलब क्या हुआ, मेरा 17 इमेज हुआ मतलब कोडोमेन, मतलब मेरा आंसर होगा, तो वो हो जाएगा 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये मेरा आंसर आना चाहिए। मेरा एफ एक्स का वैल्यू 17 दिया, तो 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिस सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर होगा 16, तो x होगा प्लस माइनस 4। सिमिलरली माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, -3 -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, तो इसलिए इसका आंसर नल होगा और इसका प्लस माइनस 4। If a function is given by fx is equal to greatest integer box function दिया, then which of the following is correct? f is 1 1, लास्ट क्लास किए थे। एक सेकेंड, क्या हो गया, नहीं नॉट 1 1, हाँ 1 1 नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा, 2.5 को अगर बॉक्स फंक्शन में डालेंगे तो आंसर आएगा 2, 3.5 सॉरी 3.5, हाँ 2.6 को लेंगे तो क्या आएगा 2, 2.1 को लेंगे तो क्या आएगा 2, तो मेरा 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेम इमेज आ गया, ऑब्वियसली नॉट 1 1। ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरा रेंज क्या है, रेंज है आर, कोडोमेन क्या होगा सिर्फ इंटीजर्स 2 3 4 5 का, मेरा आंसर सिर्फ इंटीजर फॉर्म में ही आएगा, तो इट इज नॉट 1 1, इट इज ऑन नॉट ऑन टू। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन लिखा है एफ इज नॉट ऑन टू, तो ये बात करेक्ट है। रेंज इज इंटीजर, ये तो मैंने अभी बोल दिया। 2.5 इज इक्वल टू 2 मैंने एग्जाम्पल में ही दे दिया। बाइजेक्टिव ऑब्वियसली नहीं होगा, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है और बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो बी सी डी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Let R be the relation on N defined by R such that A, comma B
such that a comma b belongs to natural number and b is divisible by a, then the relation r is. इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये देखना कि डिफाइन कहाँ हो रहा है, नेचुरल नंबर पे. एक नंबर खुद से तो वेरी ऑब्वियस डिविजिबल है, ए इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाई ए, तो रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर होगा. अब आता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है. मैं अगर एक नंबर 2,1 लूँ तो, सॉरी 1,2, बी इज डिविजिबल बाई ए बोला है. 3,2 क्यों? तो बी इज नॉट डिविजिबल बाई ए हो गया ना इधर. तो मेरे को तो सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे प्रूव करते हैं सिमेट्रिक. यू हैव टू प्रूव अ नंबर जो बिलोंग कर रहा है एंड दैट कि फिर बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इफ बी इज डिविजिबल बाई ए तो 2,4, 2,4 डिविजिबल है, 4 इज डिविजिबल बाई 2 ऑब्वियसली. बट इज 4,2 डिविजिबल? नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2. अगर ये रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता तो ये सिमेट्रिक होता, बट सिंस इट इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर, इट इज डिफाइंड इन नेचुरल नंबर, ये डिफाइंड नहीं है. फाइनली ट्रांजिटिविटी, ये ट्रांजिटिव होगा ऑब्वियसली. अगर 2 4 से डिविजिबल है, 4 8 से डिविजिबल है, तो 2 8 से डिविजिबल हो गए. इन अदर टर्म्स अगर मेरे को बोलना है डिविजिबल मतलब क्या हुआ, अगर ए है तो मैं बी को ए के टर्म्स में लिख सकती हूँ, मतलब बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए. तो लेट्स से कि वो के ए है, एनी मल्टीपल ऑफ ए. अब अगर मैं बोल रही हूँ कि बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो सी किसका मल्टीपल है? बी का मल्टीपल है. मतलब लेट्स से एल, वापस बोलो, समझ आ रहा है? ओके मैं वापस बोल रही हूँ एक बार. दो नंबर पहले मैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है मतलब बी इज डिविजिबल बाई ए. इफ बी इज डिविजिबल बाई ए मतलब बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए. बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए को मैंने के कॉमा ए कर के इंटू ए करके लिख दिया. अब मैं बोल रही हूँ बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. बी कॉमा सी अगर आर को बिलोंग कर रहा है मतलब सी इज अ मल्टीपल ऑफ बी. अब सी अगर बी का मल्टीपल है तो लेट्स से ये ऐसे मल्टीपल है. तो स्टिल मैं अगर एल के को साथ में लेके ए अलग से कर दूं तो भी तो मेरा सी ए का मल्टीपल आ ही रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा. तो इट इज ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. Let R be an equivalence relation on the set A 1 2 3 4 5 given by R. 2 divides x minus y. सी ये एकदम सेम क्वेश्चन आया, 2 डिवाइड्स x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई इज इवन, यही बोल दिया क्वेश्चन. देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज, इसका मतलब है कि एक ऐसा क्लास बताओ जिसमें 3 इंक्लूडेड होना चाहिए. इसमें तो 3 है ही नहीं, ये इसमें भी 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा. अगर मैं अगर 2,3,4 दे दूं तो भी गलत होगा, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑड हो रहा है तो सारा ऑड होना चाहिए और अगर इवन हो रहा है तो सारा इवन होना चाहिए. सिंस मैं 3 इंक्लूड कर रही हूँ तो मेरे को सारा ऑड इंक्लूड करना है. एंड इफ आई एम सेइंग सारा ऑल द ऑड नंबर जो मेरा सेट का है, मेरे सेट में 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स क्या क्या 1 3 5, तो मेरे इक्विवेलेंस क्लास में 1 3 5 सारे ऑड नंबर्स आने चाहिए. तो इसलिए बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा. इफ एफ सच दैट बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. मेरा एफ एक्स कैसे डिफाइंड है? एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू. पहले हम लोग वन वन ऑन टू चेक कर लेते कि वन वन और ऑन टू है कि नहीं है. लेंदियर मेथड है ये, एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, बट एक बार मैं बता दे रही हूँ जस्ट टू प्रूव. हम लोग ऐसे चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस वन विच शुड बी इक्वल टू x2 x1 माइनस x1 प्लस x2 माइनस वन गया, x2 गया, तो ये आएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2. तो ये 1 1 है, ये कंडीशन प्रूव हो गया तो 1 1 है. ऑन टू के लिए हम लोग y वाला कंडीशन लेते थे, y इज इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. तब मेरा रुक जाओ, इधर ही जगह खाली कर देता.
तो मेरा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, y माइनस वन वाई प्लस वन बाई वाई माइनस वन। मेरा ये डिफाइंड हो रहा है। अगर मेरा r क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, मैंने ये x का वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि मेरा डोमेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। मेरा क्या बोल रहा है कि मेरा रेंज इज फ्रॉम r से लेके पूरा r एक्सेप्ट वन। मेरा ये सेटिस्फाई होगा, ये मेरे को -y - 1 बाई 1 - y माइनस वन विल गिव मी वैल्यूज हर एक केस में एक्सेप्ट जब मेरा y 1 के इक्वल होगा, क्योंकि मेरा अगर y 1 के इक्वल हो गया तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा x हर जगह डिफाइंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा x हर जगह डिफाइन हो रहा है, तो इसीलिए वो 1 on 2 होगा। तो ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन 1 1 है। तो मेरा ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी सही हो रहा है। अब बोल रहे हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया था कि अगर मेरे को एफ इनवर्स एक्स निकालने बोलते हैं तो यही सेम थिंग करते हैं, बस अब बाई को सब्सटीट्यूट कर दो। तो वो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। ये और ये मैच नहीं कर रहा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन नहीं है, तो डी भी गलत होगा। अब लास्ट वाला एफ ऑफ एफ, अच्छा ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये तो आई डेंट टीच। वेरी इजी होगा, मैं बता दे रही हूँ। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि जब मेरा एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन, मतलब कि लेट्स से मैं ले रही हूँ एफ एक्स ले रही हूँ मैं लेट्स से 2x, एकदम बेसिक रखते हैं, और जी एक्स ले रही हूँ साइन एक्स। तो मेरा g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मैं g डिफाइन कर रही हूँ एट एफ एक्स, मतलब वो हो जाएगा साइन एफ एक्स। एफ एक्स क्या है 2x, तो वो जाएगा बस साइन 2x। मतलब सिंपली अगर मैं जी एफ एक्स लिख रही हूँ तो मैं को जी वाले फंक्शन में, सेकेंड फंक्शन में, जी एक्स वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अगर मैं यहाँ प्लस कॉस एक्स भी पुट कर दूं तो सिमिलरली यहाँ पे आंसर में प्लस कॉस 2x आ जाएगा। जहां जहां x होगा वहां वहां एफ एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा तुम लोग को। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स बोल रहे हैं, मतलब मेरे को एफ एक्स के फंक्शन में एक और बार एफ एक्स पुट करना है। मेरा एफ एक्स का पहला फंक्शन ये है, इसमें मेरे को एफ एक्स पुट करना है। तो मेरा एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ये पहला एक्स है, दिस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन है, तो फिर से एक्स प्लस वन। इसको पूरा सॉल्व करना, कर देती हूँ मैं, कितना ही टाइम लगेगा। एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाई प्लस एक्स प्लस वन, तो ये एक्स एक्स कटा, वन वन कटा, ये हो गया -2/2x, टू टू कटा -1/x। क्वेश्चन मांगा था -1/x, तो मेरा सी भी करेक्ट है, ई भी करेक्ट है। ऐसे इफ आई से हम लोग को ये सॉल्व नहीं भी करते तो वी हैड द आंसर वाई, बिकॉज मेरे को पता है सिर्फ सी करेक्ट है। आई नो ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा करेक्ट आंसर होना यही है। तो तुम लोग ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, पहले सीधा ऑप्शन गो थ्रू द ऑप्शंस एंड जस्ट चेक। मेरे को पता था कि मेरा सी करेक्ट है, तो ऐसे भी या तो ये करेक्ट होना है, या तो मेरा सी कॉमा डी करेक्ट होगा, या तो मेरा सी कॉमा ई करेक्ट होगा। मैंने डी के लिए चेक कर लिया, डी गलत आ गया, मतलब मेरा सी कॉमा ई करेक्ट है। ओके, पढ़ूं मैं। द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हाँ, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, कॉज इसमें तीनों एलिमेंट्स है, 1 1 2 2 3, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 नहीं है, और 2 3 भी है, 3 2 भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव। कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट
consisting of children in a family and a relation R defined as, इसको हम लोग वही बोलते हैं कि A कॉमा B जो R को बिलोंग कर रहा है. If A is brother of B, दिस इज वेरी सिमिलर टू द लास्ट जो हम लोग क्लास किए थे, X इज द वाइफ ऑफ Y. सेम होगा A इज द ब्रदर ऑफ B के लिए. कोई इंसान खुद का भाई तो हो नहीं सकता, तो A कॉमा A डज नॉट बिलोंग टू दिस, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि A कॉमा B बिलोंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ B. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, बी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है. अगर बी सिस्टर है तो मेरा बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि फिर मेरा हो जाएगा, मेरा उल्टा हो रहा है ये, मेरा भी यहाँ पे बी इज द सिस्टर ऑफ ए आ जा रहा है, तो मेरा सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव है, इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव वो वाला भी था, ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है मतलब ए बी का भाई है, ए और बी भाई भाई है. बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है मतलब बी और सी भी भाई है, तो ए और सी तो भाई हो गई, ऑब्वियस है. तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1. एक्स स्क्वायर है, हम लोग एक्स स्क्वायर के लिए लास्ट क्लास डिस्कस कर सके. अभी हम लोग ग्राफिकल में भी डिस्कस किए थे एक्स स्क्वायर, जब मैंने ये ग्राफ बनाया था, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, और हम लोग देखे थे कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये इधर से भी क्रॉस करेगा, इधर से भी क्रॉस करेगा, 1 1 नहीं होगा. F such that R such that 3x plus 2, 3x plus 2 is a 1 1 function. नॉर्मली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर डिग्री 1 का है, डिग्री 1 का अगर है और R से R में डिफाइंड है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 1 1 होगा. C 1 1 नहीं है, 1 1 है, क्यों नहीं, हाँ तो 1 1 है, वही तो. अच्छा मेरे को सुनाई ध्यान नहीं है. सेम अगर मैं ग्राफिकल में एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसको भी. डिफरेंस क्या होगा, सिंस ये n से n में डिफाइंड है तो मैं इसके पहले का तो बात ही नहीं करूंगी, मेरे को इन तीन डोमेन से मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ इस डोमेन पे बनाऊंगी. इस डोमेन पे क्या था, ऐसा था, इस डोमेन पे ये ऐसा था. अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, 1 1 हो रहा है, तो मेरा ये B करेक्ट है, C करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट होगा, मेरे को डी चेक भी नहीं करना पड़ेगा. जस्ट इन केस ऐसे भी बॉक्स फंक्शन है, सबको पता है, अभी ऊपर डिस्कस हुआ, बॉक्स फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 2.5 भी आंसर 2 देगा, 2.6 भी आंसर 2 देगा, तो बॉक्स फंक्शन भी नहीं होगा. Let R be the relation in the set 1 2 3 4 and given by relation R which is equal to 1 2 2 2 1 1 1 3 4 4 3 3 3 2. ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों होना चाहिए. 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों है, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक, मेरे पास 1 2 है बट 2 1 नहीं है. सिमिलरली 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा. तो ये फंक्शन ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है. मेरे को ट्रांजिटिव है कि नहीं ये मेरे को चेक भी नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, बट ट्रांजिटिव है क्योंकि मेरा 1 3 है, 3 2 है और 1 2 भी है, तो ट्रांजिटिव भी है. 17. Let R is the relation on Z defined by x minus y should be less than equal to 1. क्वेश्चन बोल रहा है मेरा मॉड्यूलस ऑफ x कॉमा वाई x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और ये डिफाइन हो रहा है इंटीजर्स में. ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, कोई भी नंबर को खुद से सबट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक होगा बिकॉज ऑब्वियसली मॉड्यूलस फंक्शंस है, तो अगर मेरा 4 लेट्स से 4 माइनस 2 है, वो मेरा लेस देन इक्वल, सॉरी ये तो लेस देन इक्वल टू है, हाँ मेरा 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मेरा 3 माइनस 4 मॉड्यूलस में वो भी लेस देन इक्वल टू 1 है, सिमेट्रिक भी होगा. ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेट्स से 3 4 5, 4 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1, 3 minus 5 is greater than equal to 1, not satisfying, ट्रांजिटिव नहीं है. और ये तो फिर ये फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरा 1 2 5 करेक्ट होगा, तो मेरा डी इज द राइट ऑप्शन. Let A is equal to 1 2 3, then the number of relations containing 1 comma 2 होगा, ये obviously 1 comma 2 and 1 comma 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि 1 2 3 मेरा सेट है
ऐसा कितना नंबर ऑफ रिलेशंस मैं फॉर्म कर सकती हूँ जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग ये भी लास्ट क्लास किए थे, बट एक बार करते हैं. 1,1 करेगा, 1,2 बिलोंग करेगा, सॉरी 1,2 क्यों लिख रही हूँ मैं, 2,2 करेगा, 3,3 करेगा. ये तो ऑब्वियसली करेगा फॉर रिफ्लेक्सिव. अब अगर मेरे को सिमेट्रिक करना है तो मैं 1,2 लिखूंगी एंड 2,1. सिमिलरली 1,3, 3,1. अब पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव तो फॉर्म नहीं कर रहा है ना. इफ आई एम सीइंग 1,2 है, 2,1 है, 1,1 भी है, 1,3 है, 3,1 है, 1,1 भी है. तो मेरा ये जो सेट डिफाइन हो रहा है ये ट्रांजिटिव हो रहा है. तो आई हैव टू ऐड एन एडिशनल एलिमेंट कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो. तो लेट्स से वी ऐड 2,3. तो मेरे पास 1,2 है, एक सेकेंड, 2,3 भी तो है, 3,2 अगर मैं करूँ तो भी नहीं होगा. 1, 2, 2, 1, 2, 3. कुछ गलत है क्या क्वेश्चन? आई हैव टोटल में नो 3, 7. आई हैव रिमेनिंग 2,3, 3,2. और इसमें से मैं कुछ भी यूज़ करूँगी तो भी सिमेट्रिक रहेगा ही. मैं अगर 2,3 कर रही हूँ तो 1,2, 2,3, 1,3. और अगर मैं 3,2 डाल दूँ तो भी हो रहा है. इज द क्वेश्चन रॉन्ग? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. आई थिंक द क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्वेश्चन तो रॉन्ग ही लग रहा है. नहीं हो रहा है. हो सकता है, इग्नोर. ये जो मैंने लास्ट क्लास कराते हुए भी बोला था कि उस समय फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 3x. लास्ट ईयर आया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x. मैंने अभी ऊपर भी बोला कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता है तो वो 1 1 होता है. तो अगर 10x है और r में डिफाइंड है, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा. क्यों नहीं होगा? मेरा y इज इक्वल टू 10x किया, x इज इक्वल टू y बाई 10. टेल मी अ वैल्यू जहाँ पे मेरा x सेटिस्फाई नहीं करे. रियल नंबर पे तो डिफाइंड है ही, अगर नेचुरल नंबर होता तो ऑन टू नहीं होता. is defined by fx is equal to sin x plus x, then f of fx. ये अगेन वो कॉम्पोजिट फंक्शन का आ गया. अब क्वेश्चन सेम होगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, fx sin x plus x है. अब हाँ, मेरा f of fx क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ मैं ये पूरा fx पुट करूँगी. मेरा sin fx क्या है, sin x plus x प्लस x था. अब उस x में भी हम लोग fx पुट करेंगे, तो sin x plus x. तो वो सिंपली ये वाला फंक्शन. सी, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. Let a is equal to 1, 2, 3. Consider the relation 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 2, 2, 3, 1, 3. Then r is 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो एकदम दिख ही रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा. फिर आएगा, फिर है 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. एक सेकेंड, हाँ तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. सेकेंड रिलेशन a इज इक्वल टू 1, 2, 3 जो जा रहा है 14 तक, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0. रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई भी नंबर को लाइक x ही पुट करूँ तो 3x माइनस x मेरा 2x होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी ऑफ दीज केस एक्चुअली. तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिमेट्रिक, अगर मेरा 3x माइनस y, ये भी मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लेट्स से मॉड्यूलस का केस नहीं होगा ये, क्योंकि मेरा x और y स्विच हो जा रहा है. अगर मैं मॉड पुट करूं तो भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा. हाँ, क्योंकि अगर मैं लेट्स से 1,3 कर रही हूँ तो मेरा 3x माइनस वाई क्या हो रहा है, 3 इंटू 1 माइनस 3, वो 0 पुट होगा. बट अगर मैं 3,1 कर रही हूँ तो मेरा x 3 है, तो मेरा 9, 1, 8 हो जा रहा है. हाँ, तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है. अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं.
ट्रांजिटिव भी जितना है रिमेम्बर नहीं होगा ये। हम लोग 1,3 है, ये तो हम लोग प्रूव कर दिए। तो 3,9 9 9, तो 1,9 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नॉट ट्रांजिटिव। ये तीनों ही नहीं है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर फंक्शन होता है 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं होता है, सिंपल सा फंड है, नीदर 1 1 नॉन ऑन टू। ये पैरल वाला केस आ गया। ये अगर लास्ट क्लास का वापस रिमाइंड कर देती हूँ, पैरल परपेंडिकुलर दोनों याद दिला दे रहा है हमें एक बार। परपेंडिकुलर में हम लोग क्या किए थे कि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर ऑब्वियसली नहीं हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, देन ऑब्वियसली लाइन 2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 1, तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। मैं एक लाइन 3 ड्रॉ कर दी, लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 परपेंडिकुलर है, बट क्या लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है? नहीं, पैरेलल है। तो ये फॉर एन परपेंडिकुलर केस सिर्फ सिमेट्रिक होता है, फॉर अ पैरेलल केस इक्विवेलेंट हो जाता है। हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होता है। हम लोग बोलते हैं अगर लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन ऑब्वियसली L2 इज पैरेलल टू L1। सिमिलरली अगर मैं L3 ड्रॉ कर दूं, तो इफ L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल, L1 L3 विल बी पैरेलल, तो इक्विवेलेंस भी है। लास्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन, ये भी हम लोग का लास्ट क्लास किया हुआ है, इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू n माइनस वन इफ n इज इवन, n प्लस वन इफ n इज ऑड। वापस से बता दे रही हूँ, अगर n मेरा समझ में पहले जीरो लेता, n से n में तो 1 लेता है, 1 ले रहा है तो ऑड नंबर है, n इज ऑड, तो मेरा आंसर फॉर f इक्वल्स टू 1 क्या आएगा? 2। f इक्वल्स टू 2 क्या आएगा? 2 इवन हो गया तो आंसर आएगा 1। ये पूरा केस चलता रहेगा, लाइक देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ डुओ कि 1,2 में मैं अगर 1 पुट करूँ तो आंसर 2 आएगा, 2 पुट करूंगी आंसर 1 आएगा, 3 4 में 3 पुट करूंगी 4 आएगा, 4 पुट करूंगी 3 आएगा। तो मेरा ये पूरा फंक्शन हर जगह डिफाइन हो रहा है, मेरा हर जगह एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज हो रहा है और सारा n मैं निकाल सकती हूँ। तो ये इन्वर्टेबल होता है, जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टेबल होता है, तो इट इज इन्वर्टेबल। दिस इज द एंड टू रिलेशन फंक्शंस। अगर एक थोड़ा सा समरी चाहिए तो हम एक बार दे दे रहा है कि 3 रिलेशन में पहले 3 मेन पॉइंट होता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन वो होता है जो मेरा इनपुट वैल्यूज होता है, कोडोमेन मेरा आउटपुट वैल्यूज होता है, और रेंज मेरा एक सुपर सेट ऑफ कोडोमेन होता है कि मेरा रेंज में मेरा कोडोमेन का वैल्यूज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेंज सिंपली। उसके बाद we talk about reflexive, symmetric and transitive. Reflexive is when मेरा a comma a belongs to r, इस केस में मेरा सारा a comma a should belong to r, बस ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ मेरा a comma b बिलोंग कर रहा है तो b comma a को बिलोंग करना चाहिए। इसमें मैं ये लास्ट क्लास में बताई थी कि मेरा वो if वाला कंडीशन आना चाहिए कि अगर a comma b बिलोंग कर रहा है तो b comma a को करना चाहिए। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए अगर a कॉमा b कर रहा है, b कॉमा c कर रहा है तो a कॉमा c को करना चाहिए। उसके बाद फंक्शंस के लिए एक फंक्शन 1 1 कब होता है, एक फंक्शन कब हम लोग डिफाइन करते हैं? फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन ईच ऑब्जेक्ट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हर ऑब्जेक्ट का खाली एक ही इमेज हो रहा है। 1 1 कब होता है? जब हर एक इमेज का एक ही ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो इमेज जिसके पास दो ऑब्जेक्ट्स है। सिमिलरली ऑन टू क्या होता है? जब मेरा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सिंपली मेरा कोडोमेन जब मेरा रेंज की इक्वल है, मतलब मेरा रेंज में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो मेरा कोडोमेन को सेटिस्फाई ना, मेरा फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो वो हो जाता है ऑन टू। जब एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, एंड ओनली देन एक फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। इसके अलावा एक दो नॉर्मल केसेस, अगर स्क्वायर फंक्शंस होता है तो नॉर्मली 1 1 ऑन टू नहीं होता है वो। अगर वो एक लीनियर फंक्शन होता है लाइक डिग्री 1 तो वो 1 1 ऑन टू होता है। फॉर अ पैरेलल का केस रिलेशन सिमेट्रिक इक्विवेलेंस होता है, फॉर अ परपेंडिकुलर का केस वो सिर्फ सिमेट्रिक होता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसे बहुत ज़्यादा आया हो।
एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आया है. हम लोग का लास्ट क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, इस बार का पीवाईक्यू आई थिंक ऑलमोस्ट कोइंसाइड ही किया है. तो सिमिलरली सारा मैंने जितना सम सॉल्व कराया एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, एंड दैट्स इट. योर प्रिपरेशन फॉर रिलेशन फंक्शन इज ओवर. ओके गाइस, बाय बाय.